हर रात ठीक 3:13 पर एलेनोर को गलियारे में कदमों की आहट सुनाई देती थी। यह किसी पुराने घर की लकड़ी के चटखने जैसी सामान्य आवाज नहीं थी। ये सधे हुए एक समान और धीमे कदम थे जो धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ते और एकदम दरवाजे के बाहर आकर रुक जाते। पहली रात उसे लगा कि शायद यह महज सपना था या उसकी कल्पना, पर जब यह सिलसिला दोहराया गया, रात दर रात एक ही समय, एक जैसी आहट, वही सन्नाटा, तो वह बेचैन हो उठी। 3:13 पर कदमों की आहट और फिर एक अजीब सा डरावना सन्नाटा जो जैसे उसकी सांसें रोक देता। एलेनोर एक पुराने और अजीबोगरीब विक्टोरियन घर में अकेली रहती थी। ये घर उसे एक ऐसे चाचा से विरासत में मिला था जिसे परिवार में कोई भी अच्छे से नहीं जानता था। इस घर में कुछ चीजें थीं जो सामान्य नहीं थीं। वहां शीशे थे जिनमें कोई प्रतिबिंब नहीं दिखता था, घड़ियां थीं जो उल्टा समय दिखाती थीं, और एक खास पेंटिंग थी, एक भारी भरकम चित्र जिसमें एक गहरे कोट में लिपटा हुआ आदमी था, मगर उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। उस चित्र को देखकर हमेशा ऐसा लगता जैसे वह आदमी एलेनोर को ही घूर रहा हो, जैसे वह उसका इंतजार कर रहा हो। वो पेंटिंग उसके लिए घर की सबसे डरावनी चीज थी। छह रातें बीत गईं। एलेनोर अब थक चुकी थी। डर ने उसके धैर्य की सीमाएं लांघ ली थीं। 7वीं रात उसने ठान लिया कि अब जवाब चाहिए। वह चुपचाप रसोई में गई और एक चाकू उठाया। अपने हाथ में टॉर्च लेकर वह हॉलवे में निकल आई। उस समय से कुछ मिनट पहले, 3:13 से पहले, उस पुराने घर में जैसे कोई अदृश्य सांसें रोक रहा था। हर दीवार, हर परछाई जैसे चुपचाप उसकी हरकतें देख रही थीं। बैठक के कमरे की पुरानी घड़ी ने कुछ अजीब किया। उसने 13 बार बजाया। हाँ, 13। एक असंभव घंटा जो केवल भूतों और अनकहे रहस्यों की दुनिया में बजता है। जैसे ही आखिरी घंटा बजा, एक ठंडी हवा का झोंका हॉलवे में दौड़ गया, और तभी वही कदमों की आहट फिर सुनाई दी। लेकिन इस बार केवल आवाज नहीं थी, वो दिखा भी। एक लंबा आदमी, वही गहरे कोट में, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस पेंटिंग में था। वह धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा अब भी पूरी तरह धुंध में छिपा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य ताकत यह तय नहीं कर पा रही हो कि उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए। एलेनोर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी रुका और सिर को थोड़ा एक ओर झुकाया। उसकी आवाज ठंडी और धीमी थी। मैं वो हूं जिसे तुम्हारे चाचा अधूरा छोड़ गए। ये जवाब एलेनोर को और भी उलझा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने पूछा। आदमी ने जवाब दिया, मुझे मिट जाना था, मगर उन्होंने अंतिम क्रिया पूरी नहीं की, और इसीलिए मैं हर रात वापस आता हूं। कोई तो होगा जो इसे पूरा करेगा। उसके कहने से पहले ही उसने अपने कोट की जेब से एक पुराना भुरभुरा लिफाफा निकाला और एलेनोर की ओर बढ़ाया। वह घबराई हुई थी, मगर फिर भी उसने वह लिफाफा ले लिया। अंदर एक पुराना कागज था जिस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, उसके चाचा की लिखावट में, जिसे कभी उकेरा ही नहीं गया, उसे मिटाने के लिए रचिता के रक्त से चित्रित करो। एलेनोर ने जैसे ही सिर उठाया, वह आदमी वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। मगर उसके हाथ में वो लिफाफा था। अब डर और जिज्ञासा एक साथ उसके जहन में दौड़ रही थी। वह तेजी से वापस पेंटिंग की तरफ मुड़ी, और जो उसने देखा, उसने उसकी रूह को हिला दिया। अब पहली बार उस पेंटिंग में उस आदमी का चेहरा दिख रहा था। एलेनोर अपनी ही आंखों में देख रही थी, पेंटिंग के भीतर से। और तभी फिर से वही कदमों की आहट शुरू हो गई। लेकिन इस बार वे उसके सामने से नहीं, उसके पीछे से आ रही थीं।